नमस्कार। 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भाषा पे, और सरल भाषा में, वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिसे आपको सभी को समझ में आएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको आपके बहुत से इंसाइट्स आपको पता चलेंगे। मेनी इंसाइट्स यू विल कम टू नो। जस्ट वेट फॉर 15 seconds मोर। यस, रिकॉर्डिंग है, सो डोंट वरी। Let's have more of interactive session rather than me saying और आप सुनोगे and you just listening. इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो बहुत ही मजा आएगा। What do you think? ब्रह्मांड आपकी लाइफ को चला रहे कि आप ब्रह्मांड को चला रहे हो? ओके, यू आर रनिंग द यूनिवर्स और यूनिवर्स is running us. Okay, secret of universe, the power of the universe. यूनिवर्स का पावर क्या है, ब्रह्मांड का पावर क्या है, ब्रह्मांड की सीक्रेट क्या है, वो हम समझेंगे। We are running. Okay. See, today's lecture will be about 1 hour 15 minutes. तो 1 सवा घंटे का। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे इन नेक्स्ट 3-4 days. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कुछ डाउट्स है तो आप लिख लेना, बाद में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। ऊपर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 more seconds. या परफेक्ट। ओके, नाउ ब्रह्मांड क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? ओके, there are thousands and lakhs of galaxies, universe, बहुत कुछ है, यू नो। लैक्स एंड लैक्स ऑफ एनर्जी, करोड़ों करोड़ों टाइप की एनर्जी है। ओके, वो स्टार्ट कहाँ से हुई, पहले वो समझेंगे। We will understand how does it started. Second, how we are connected to universe, हम ब्रह्मांड से कैसे कनेक्टेड है। थर्ड, डू वी हैव इनफ पावर टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, क्या हमारे पास इतनी क्षमता है, पावर है, जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ, why are we facing many health problems, relation problems, finance problem? हमें हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम क्यों होता है? इज इट कनेक्टेड टू यूनिवर्स? ओके। फिफ्थ, हाउ कर्मा इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स, यूनिवर्स से कर्मा कैसे कनेक्टेड है। कैन वी कम आउट ऑफ दिस साइकिल, क्या हम इस साइकिल से आ सकते हैं बाहर? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है दिमाग में, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। पहले हम एक चीज समझेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, ये थोड़ा सा डीप लेवल ऑफ नॉलेज है, तो मैं 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सी, यूनिवर्स इज अनंत। अनंत मीन्स इन्फिनिटी, इट्स इनफाइनाइट। ओके, उसको हम तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। Understood? It is infinite. If you see the picture above, this is the shape of infinite, right? समझ में आया? So universe is infinite. Okay, it is infinite. Please understand ये infinite को, if you do the mathematical calculation, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं infinite को, कुछ भी add और subtract या multiply करता है, it doesn't change. It's infinite. Yes or no? Write me in the chat box. Right?
वॉट एवर वी डू इट इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट से कुछ भी करते हो, ओके, वो चेंज नहीं होता है, राइट? आपने मैथ्स में सीखा होगा इनफाइनाइट की आकृति, जो यू कैन सी द इमेज, उसको हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते, इट इज इनफाइनाइट। ओके, सो यूनिवर्स इज अ मिस्ट्री, इज अ इनफाइनाइट। ओके, पहले मैं बेसिक से चालू करूंगा, फिर मैं डीपली जाऊंगा, ध्यान से सुनना। उसको हम अनफोल्ड करते हैं, ये इनफाइनाइट को अनफोल्ड किया तो इट बिकम्स अ शून्य। शून्य मतलब नथिंग, शून्य मीन्स सर्कल, सर्कल मीन्स नथिंग। इफ यू अनफोल्ड द इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट को हम अनफोल्ड करते हैं तो बन जाता है शून्य। उसका प्रेजेंस है लेकिन वो शून्य है, वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं, इतना दिमाग में समझ लेना। ये शून्य मतलब क्या है? कला। शून्य मीन्स डार्कनेस, शून्य मीन्स एम्प्टीनेस, खालीपन। शून्य मीन्स टाइम, शून्य मीन्स से स्पेस। इट डजेंट हैव एनी फॉर्म, उसकी कोई आकृति नहीं है। मतलब ये शून्य ही स्पेस है, शून्य टाइम है, शून्य ही डार्कनेस है, और ये पूरा सब कुछ एम्प्टी है, एम्प्टी। ये पूरा यूनिवर्स जो कि हम कहते हैं शून्य, ओके, इट इज एम्प्टी। इतना समझ में आया बेसिक? शून्य इनफाइनाइट है, उसको हम अगर अनफोल्ड इट, व्हेन वी अनफोल्ड इट, इट बिकम्स अ शून्य। इट हैज प्रेजेंस बट इट डजंट हैव एनी फॉर्म, इसकी कोई आकृति नहीं है, ऐसे समझो। शून्य की कोई आकृति नहीं है, इट डजंट हैव एनी फॉर्म। ओके, कोई आकृति नहीं, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो पूरा शून्य है, एम्प्टी है। स्पेस एंड टाइम, ये स्पेस और टाइम क्या है ना, इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे थोड़े टाइम में। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट स्पेस। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट स्पेस, नॉट टाइम। ओके, लेकिन शून्य को, इंफिनिटी को अगर हम मल्टीप्लाई या जोड़ते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इट बिकम्स इंफिनिटी। लेकिन शून्य को जोड़ते हैं प्लस, तो क्या होता है? +1। शून्य को -1 करते तो -1। मतलब कुछ तो है शून्य में, प्रेजेंस है, फिजिकल फॉर्म नहीं है बट कुछ तो काम कर रहा है। ठीक है, सी अंडरस्टैंड वन थिंग। ये थोड़ा डीप है लेकिन आपको ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, तो ये चीज समझिए कि ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स, ये इनफाइनाइट था, इसको हमने फोल्ड किया, ओके, शून्य बन गया। शून्य मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस। हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग है कि हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हो शून्य में। our human body, our human brain, our cells are so strong, we can manifest anything and everything from the universe। इतना समझ में आया? यूनिवर्स इज एम्प्टी, खालीपन है। भगवान ने कार नहीं बनाई, भगवान ने ऑडी नहीं बनाई, भगवान ने बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने वो एनी, जो शून्य है उसमें थॉट डाला, एम्प्टीनेस में, वो क्रिएट हो गया और बन गया। मतलब हमने क्रिएट किया, भगवान ने क्रिएट नहीं किया। इतना समझ में आया? वी हैवंट क्रिएट, गॉड हैजंट क्रिएट एनीथिंग, यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम द शून्य। समझ में आया? Yes or no, please type। नो भी होगा तो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन अगेन, सो डोंट वरी। यस, सुपर, बहुत इंटरेस्टिंग होना। दिस टॉपिक इज डीप बट वेरी इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, ओके, थोड़ा थोड़ा, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। सिर्फ इतना समझिए माधवी जी, जस्ट लिसन अ सिंपल थिंग। होल यूनिवर्स इज शून्य, विच इज एम्प्टीनेस, एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 200 कंट्रीज, अभी 200 कंट्रीज है ना, 200 कंट्री या 300 कंट्री है, फिर देर आर 100 करोड़ ऑफ पीपल या 200 करोड़ लोग हैं। अभी भी हम और 200 क्रिएट कर सकते हैं, 200 करोड़, और 200 कंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। इनफाइनाइट कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सोच के, सोच के, ओके, सोच के। यू कैन क्रिएट मोर 100 कंपनीज, यू कैन क्रिएट 1000 प्रोडक्ट, आप 100 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन वो शून्य में सब कुछ है, हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, पहले इतना समझ लो। इन शॉर्ट, humans has an extraordinary power to create anything from the शून्य। यूनिवर्स हमारे पास, ह्यूमन, हम
इंसान के पास इतना पावर है कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द शून्य। ठीक है, ओके, राइट। लेकिन हम क्रिएट कब कर सकते हैं? जब हम फिजिकल फॉर्म में, ये हम फिजिकल फॉर्म में ना अभी, तभी हम क्रिएट कर सकते हैं, हम आगे समझेंगे। ओके, नाउ ये जो कला है या शून्य है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ये समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा सिंपल सिंपल वे में और जाएंगे। दे ऑल्सो ब्रीथ, ओके, थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में दे ब्रीथ, दे डोंट हैव नोज, वो नाक से ब्रीथ नहीं करते हैं। ओके, देयर सर्टेन टाइप ऑफ ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल होता है थ्रू बिलियंस ऑफ ईयर्स। जब आप उसको बिग बैंग थियरी से आया या जो भी आया, ओके, वो हम बाद में उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले इतना समझो कि ये फॉर्मलेस था। ओके, द शून्य इज फॉर्मलेस, उसका कोई आकृति नहीं, नो फॉर्म। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ओके, ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग के बाद एक एनर्जी फॉर्म हुआ, वो एनर्जी शक्ति बनी, उसमें टाइम ऐड हुआ जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक मूवमेंट, टाइम। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब हुआ, फिर बर्थ आया, फिर ह्यूमन बर्थ आया। ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझा, सिर्फ इतना समझो कि हमारा जो भी क्रिएशन हुआ है फ्रॉम द शून्य। ओके, बस इतना अभी तक समझ लेना, ठीक है ना। अभी मैं इसको ज्यादा डीपली लेके नहीं जाता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में देर आर मेनी सीक्रेट्स, ओके, इनफाइनाइट सीक्रेट। ओके, आई टेल यू वन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। सब लोग, बहुत लोग एग्री नहीं करें मेरे साथ, लेकिन मैं ऋषि कल्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो ऋषि कल्चर क्या था, मैं जो भी टीचिंग्स मेरे करता हूँ, चाहे वो फ्री सेमिनार हो या वर्कशॉप्स हो या रिट्रीट्स में करता हूँ, प्योर प्योर स्पिरिचुअल, प्योर प्योर सिद्धा, योगिक जो चीज है उसके हिसाब से। भगवान, डेटी, देवी, इसका कोई आकृति नहीं है। देयर इज नो फिजिकल फॉर्म, दे आर ओनली द एनर्जी फॉर्म। द प्रॉब्लम इज people have attract the physical form and forgot the energy form। वापिस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, भगवान, देवी देवता ये फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, ये एनर्जी फॉर्म में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम उसकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं और फिजिकल स्ट्रक्चर को प्रणाम कर रहे हैं, इसके लिए जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समझ में आया इतना? यस और नो, टेल मी। That's why, very good, yes yes yes, super, I want interaction। That's why हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अ फ्रीक्वेंसी। सो बाय बेगिंग, भीख मांग रहे हैं, रोक के, यू आर पुटिंग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अगर शून्य में यूनिवर्स में जाएगा तो क्या मिलेगा? और नेगेटिविटी मिलेगी। सो विल नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग, यू विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज यू आर पुटिंग, आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या इमोशन भेज रहे, यू आर पुटिंग नेगेटिव एंड इमोशंस टू द एनर्जी। एनर्जी, मैं गॉड और डेटी नहीं बोलता हूं, भगवान की जो एनर्जी है आप डाल रहे हैं। फिर आप बोलते भगवान मेरा साथ नहीं देता है, भगवान इज नॉट गिविंग मी द सपोर्ट, इट इज माय कर्मा। नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, you have no right to blame any god or deities। First of all, there is nothing called as god and deities, but yes, that is energy, there are energy जो कि काम करता है 200%। समझ में आया इतना? ओके, बेसिक चीज। अभी थोड़ा डीपली जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपकी लाइफ, दिस पार्ट विल चेंज योर लाइफ 360 डिग्रीज, आई एम टेलिंग यू, 360 डिग्रीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से। टाइम पता है? टाइम, डू यू नो व्हाट इज टाइम? टाइम, अभी कितने बजे? 8:49, ये टाइम है, राइट? टाइम सभी को पता है।
स्पेस सबको पता है, स्पेस, व्हाट इज स्पेस? आपके हिसाब से स्पेस क्या है? थोड़ा बहुत बात है, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज स्पेस आपके हिसाब से स्पेस क्या है? सी अंडरस्टैंड, आई वांट इंटरैक्शन। ये चैप्टर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस 40 minutes विल चेंज योर लाइफ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? पढ़ो मत, ये सब पढ़ो मत। जो भी आपके मन में, एम्प्टीनेस, ओके। प्लेस, वेरी गुड, सुपर जितेंद्र जी, वेरी नाइस। प्लेस, सी इस दुनिया में कोई सही या रॉन्ग नहीं है या गलत नहीं है, आपको जो भी शून्य है, एटमोस्फियर, वॉट एवर इज आउटसाइड अर्थ, बहुत बढ़िया। अबाउट द स्काई, आकाश, एनवायरमेंट, ओपन स्पेस, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, सुपर। अभी ध्यान से सुनना, अभी सुनना। विदाउट टाइम देर इज नो स्पेस। अगर टाइम नहीं है तो स्पेस नहीं रहेगा। समझ गया? स्पेस के वजह से टाइम नहीं है, टाइम की वजह से स्पेस है। इफ देर इज नो टाइम देर विल बी नो स्पेस। सो स्पेस 100% इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अभी ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। टाइम है ना, टाइम एग्जिस्ट, टाइम ये वक्त जो टाइम बोलते हैं ना, एग्जिस्ट ओनली व्हेन वी आर इन फिजिकल फॉर्म। समझ में आया? ये वक्त एग्जिस्ट करता है ना, ये टाइम, इतने टाइम पे मैं पैदा हुआ था, आई वॉज born इन 1980, आई विल डाई इन 2080। ये कैसे डिफाइन किया? बिकॉज ऑफ माई फिजिकल बर्थ। बराबर है? तो फिजिकल बॉडी है तो टाइम है, फिजिकल बॉडी नहीं है, इफ देयर इज नो फिजिकल बॉडी, नो टाइम। इतना समझ में आया? सिंपल। इवन इवन एस्ट्रोलॉजिकल जो रहते हैं ना, ग्रह, नक्षत्र, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, ओके, 1 light year, ये सब बोलते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, चंद्र से सन, ये भी क्यों प्रेजेंस है? बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म है, इसके लिए वो टाइम एग्जिस्ट है। अगर टाइम नहीं, सॉरी, अगर फिजिकल फॉर्म नहीं तो टाइम नहीं। इतना समझ में आया? ओके। अब बताओ, सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, ओके, अभी ध्यान से सुनना। टाइम समझ में आया ना? और टाइम कैसे काउंट होता है? व्हेन वी आर इन अ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म है तो टाइम है। वेयर देयर इज नो फिजिकल फॉर्म, नो टाइम। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अभी देखो हम कैसे तार को जुड़ेंगे, हाउ वी नाउ कनेक्ट टू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर वॉकिंग, ओके, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, फोर स्टेप, फिजिकल फॉर्म है। अच्छा, मैं चल रहा हूं, टाइम है, इसके लिए स्पेस है। अगर टाइम नहीं होता तो स्पेस नहीं होता। ओके, नाउ स्पेस एज वी सेड इज एम्प्टीनेस। व्हाई इट इज एम्प्टीनेस आई विल टेल यू। सी अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोलता, स्पेस इज एम्प्टी, ओके। स्पेस इज डार्क, डार्क है। स्पेस इज नथिंग, स्पेस जो है ना वो शून्य है, कुछ भी नहीं है, खालीपन है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। लाइट जब डायरेक्टली पास होती है ना, डायरेक्टली पास, व्हेन द लाइट डायरेक्टली पास होती है यूनिवर्स से, या गैलेक्सी या यूनिवर्स, कॉस्मोस, हमें नहीं पता, वहां से अगर लाइट आती है ना, देर इज नो डार्कनेस, मतलब देर इज नो स्पेस। तो आप सोचोगे, हाउ कैन वी कनेक्ट, हाउ कैन वी रिलेट दैट व्हेन द लाइट कम्स, व्हाई देर इज नो स्पेस? सी अंडरस्टैंड, जो आप कलर देख रहे हो ना, वॉट एवर कलर यू सी, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मदर अर्थ का कलर ब्राउन, ट्री का कलर ब्राउन, ओके, उसके लीव्स के कलर ग्रीन, ओके, जो भी कलर दिख रहा है सराउंडिंग, ओके, कैसे आता है पता है? वेन देर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ द लाइट, जब लाइट पड़ती है और ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो अलग कलर्स फेंकती है। जब अलग कलर फेंकती है तो एक स्पेस क्रिएट होता है। इसके आप जो दो दिख रहा है ना, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ओके, रियलिटी में इट्स एन इल्यूजन। आई एम टेलिंग यू, इट्स एन इल्यूजन, इमेजिनरी। इल्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ गए ना? इल्यूजन मतलब इमेजिनरी है। अच्छा, ये दीवार आपको दिख रही है, दीवार, पीछे दीवार है, ये सॉलिड है ना? रियलिटी में
वो सॉलिड नहीं है। वो सॉलिड क्यों है? बिकॉज अब अभी हम फिजिकल फॉर्म में हैं। जब हम फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे तो वी कैन डू आर पार, वी कैन गो इनसाइड। यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट ऋषि मुनि? ऋषि मुनि आर पार करते हैं, द बिग सेंट, यू नो, दे कैन गो इनसाइड, दे कैन एस्ट्रल ट्रैवल। व्हाई? Why? Because due to spiritual sadhana, they come out of the body, and when they come out of the body, there is no space, no time. तो उनके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं होता है। वो 3,000 साल भी जी सकते हैं। आपको लग रहा है 3,000 साल, बट उनके हिसाब से ओनली 5 मिनट्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एक्सप्लेन करता हूं। See, physical body. When there is a physical body, that means we have karma. Understood? Physical body, that means karma. Karma hai, that's why we have physical body. No karma, no physical body. Understood? Karma hai, that's why our body is made up of 5 elements, Panchabhuta. So based on the karma, 5 element, based on the 5 element, हमारा structure बना physical body. इतना समझ में आया? तो कर्म है, 5 एलिमेंट है, फिजिकल बॉडी है, इसके लिए टाइम है। अंडरस्टूड? अच्छा, ये नक्षत्र में आई वॉज बोर्न इन दिस नक्षत्र। अच्छा, 5:30 बजे, ओके। आज से पहला दिन चालू हुआ, ओके। 100 साल के बाद मरूंगा। ये टाइम डिफाइंड कब होता है? जब हमारा कर्मा है। कर्मा के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द कर्मा देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट, इन द मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट हमारा शरीर बना। ओके, और शरीर बन गया और टाइम चालू हो गया। टाइम चालू हो गया तो ये स्पेस क्रिएट हो गया, जो हम रहते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं मुंबई या इंडिया या यूएस या कनाडा और फिनलैंड और यूरोप, आप जो भी है। अंडरस्टूड? वंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। Absolutely. See, understand, Nitin Astikar, you are saying no past and future. The past and future exist when you are in a physical form. समझ में आया? फिजिकल फॉर्म में इसके लिए पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट। अगर बॉडी नहीं है, नो कर्मा, सो देयर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर। ओके। सो सो अगर अगर आप साधना करते हैं, योगिक साधना करते, कौन सी साधना से क्या होता है, आई विल टीच यू, आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ साधना। ओके, सो थोड़ा सा समझ लीजिए। इफ वी डू सर्टेन साधना, ओके, और योगिक पीपल डू साधना, व्हाट दे डू, वो साधना ये नहीं करते कर्मा, दे वांट टू डिसॉल्व दिस बॉडी, वो बॉडी से बाहर आना चाहते हैं। सो वन दे डिसॉल्व द बॉडी मीन्स नो कर्मा, मतलब मुक्ति बोलो, और मोक्ष, और निर्वाणा, और एनलाइटनमेंट, वॉट एवर यू से, जो भी नाम देना है, ठीक है, इसको हम बाद में डीपली समझेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे आपके कर्म कम होते हैं, आपके बॉडी के कर्म कम होते थे, आपकी मेमोरी कम होती है, आपके थॉट्स, मेमोरी के जो मेमोरीज जो है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सब कम होते हैं। योर मेमोरीज, योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर विल गेट डिसॉल्व, ऑल योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर विल वाइप ऑफ। ओके, ड्यू टू सर्टेन साधनास। ओके, यू विल, your body is nothing but a physical, you will come out of the body, एंड वंस यू कम आउट ऑफ द बॉडी, वंस यू नो, जब आपको पता चल गया कि बॉडी मेरा नहीं है, ये मेरा कर्मा है, वंस यू डिसॉल्व एवरीथिंग, एंड वंस यू रीच एट अ सर्टेन स्टेज, you will feel that I am meditating only for a minute, but it can be through many years. अच्छा, सिंपल, नॉर्मली जब कभी आप मेडिटेट करते हैं मैनी एट टाइम्स, आपको लगता है ना, अरे 1 घंटा हो गया, मुझे तो लगता है मैंने सिर्फ 10-15 मिनट्स किए। राइट, ऐसा होता है। समटाइम्स यू हैव फील, नो, you have meditated for 1 hour, but you think, oh, I meditated only for 5 minutes, but it was more than 1 hour. Why? Once you have left the body and come out of the body, there is nothing called as concept of time and space. समझ में आया? तो टाइम और स्पेस कब एग्जिस्ट करता है? जब हम फिजिकल बॉडी में हैं। फिजिकल बॉडी मतलब कर्मा। इफ देयर इज नो कर्मा, no space, no time. Okay, when there is no karma,
ओके, और व्हेन यू हैव रेज योर कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी चेतना को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आए, यू कैन डू एस्ट्रल ट्रैवल। ओके, वंस once you have raised your consciousness, आपकी चेतना बढ़ा गए, okay, you can, there's nothing called as time and time concept ना, so you can reach any place within a second, from here to Mars, from here to moon, यहाँ से जहां भी पहुंचना है इधर सेकेंड, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टाइम। फिजिकल में अगर आपको यूरोप जाना है, इफ यू वांट टू गो टू यूरोप, यू नीड टू टेक अ फ्लाइट, गो टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जाना पड़ेगा, राइट? बट अगर आप फिजिकल बॉडी से बाहर आ गए ना, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, सो यू कैन रीच इन अ सेकेंड। अंडरस्टूड? मतलब दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, न्यूमरोलॉजी, इट वर्क्स 100% when you are in a physical form. लेकिन once you raise your energy to a certain level, okay, and you bypass the concept of time and space, astrological chart खराब भी होगा, even bad, it will not affect you। समझ में आया? Understood? Yes or no? Is it interesting? It's very interesting, I'm telling you, बहुत अमेजिंग है ये कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको बताता हूं। The whole universe and the creator works on sound. एवरी क्रिएटर, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, एक साउंड में काम करता है, साउंड में। चलो एक चीज और समझता हूँ, मेक आई मेक इट सिंपल थिंग, सिंपल। स्पेस एंड टाइम का हम बाद में बात करते हैं, ओके? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, पहले एक चीज समझ में आती है, क्रिएशन भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट। अच्छा, सिंपल, पहले ये कॉन्सेप्ट, ये इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बींग 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेता है। इट टेक्स 12 to 15 ब्रेथ पर मिनट। डू यू एग्री विथ मी? जैसे मैं ब्रीद इन लिया, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 to 4 सेकेंड्स, सांस अंदर ली, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये एक एक साइकिल हो गया, ओके? तो इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, इन 60 सेकेंड वी टेक नॉर्मल 12 to 15 ब्रेथ। ये नॉर्मल ह्यूमन बींग। ध्यान से सुनना, ध्यान से, राइट? ओके, अभी आई एम गिविंग यू मोर इंटरेस्टिंग, जो आपको पहले भी नहीं बताया, लास्ट 2 थिंग्स। जब आप 8 to 10 नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे, मतलब 1 मिनट में आपकी सांसें अगर गहरी हो गई, यू आर टेकिंग डीप ब्रेथ, एंड आप 8 से 10 ही ले रहे 1 मिनट में, आपको ब्रह्मांड में या ये धरती में जो भी जानवर है, एनिमल्स है, ओके, उनकी आवाज, उनकी साउंड, उनकी भाषा आपको समझ में आएगी। समझ में आया इतना? अगर 1 मिनट में, इन 1 मिनट, आप और गहरी सांस ले रहे हैं, नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल गहरी सांस, नॉर्मल लाइफ में आप गहरी सांस ले रहे हैं, इन नॉर्मल वे यू आर टेकिंग डीप ब्रेथ, 5 से 8 1 मिनट में, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द साउंड ऑफ द प्लांट। अगर 1 मिनट में 4 ब्रेथ लेते हैं, 4 ब्रेथ, इफ यू आर टेकिंग ओनली 4 ब्रेथ इन अ मिनट, यू कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की भाषा समझ में आएगी, एंड आपकी बॉडी स्टिल हो गई। यू नो देर आर many yogis, you can also become a yogi staying in mother earth, ये धरती में रह के भी you can become a yogi, फैमिली में रह के भी you can become a yogi। मतलब आप इतनी गहरी अवस्था में चलेंगे कि आपको पता भी नहीं चला, you don't even know that you are taking breath when you are in a deep meditative state। you can even understand the sound of the creator। आप क्रिएटर से कनेक्ट हो जाओगे, आपको पूरा नॉलेज, ब्रह्मांड नहीं उसके ऊपर का नॉलेज मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मतलब दैट्स वाई आपने कभी भी देखा होगा मेरे लेक्चर में और माय वर्कशॉप, वेन एवर आई टेकिंग दिस वर्कशॉप, बेसिकली आई एम टेकिंग, अब जो मैं चल रहा है मेरा वर्कशॉप, आई एम टेकिंग आफ्टर अ ईयर। आई नॉर्मली डोंट टेक वर्कशॉप्स इतना इजीली, रिट्रीट भी 9-10 महीने हो गए। आई ऑलवेज फोकस ऑन द ब्रेथ। ये ब्रेथ ही है जो आपको अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएगी, मेडिटेशन नहीं। meditation will not take to the ultimate breath, ultimate level। First your breathing, the breathe which you take will determine कि आप कौन से लेवल पे पहुंचेंगे। जो सांसें आप ले रहे हैं वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पे जाएंगे। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है,
मतलब आपका ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, इवन वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, पास्ट का प्रॉब्लम, प्रेजेंट का प्रॉब्लम, फ्यूचर का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग। मैं आपको बता रहा हूं सिंपल। विचार आते हैं आपको, थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यू गेट थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, जो माइंड है सबसे ज्यादा डेंजरस, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज योर माइंड। The विचार हैज कम बिकॉज ऑफ द कर्मास विच यू डिड इन योर पास्ट लाइफ। जो कर्मा आपने पिछले जन्म में लिया है, जो भी कर्मा, अच्छा बुरा जाने दो, छोड़ दो। ओके, सो बेस्ड ऑन द कर्मा आपको विचार आ रहे हैं। ओके, नाउ सिंपल थिंग, मतलब ये जो विचार है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू कर्मा, सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप अगर खुश होते, वेन एवर यू आर हैप्पी, यू आर टेकिंग डीप ब्रेथ, आप गहरी सांसें लेते, पता भी नहीं चल रहा है आप सांसें ले रहे, बट आप स्ट्रेस में, टेंशन में होते, वी आर इन स्ट्रेस टेंशन, यू टेक फास्ट ब्रेथ। सो योर ब्रेथ इज कनेक्टेड टू थॉट। आपके विचार आपके सांसों से कनेक्टेड है, और विचार कर्मा से कनेक्टेड है, तो आपके सांस कर्मा से कनेक्टेड है। सुपर। सो वी आर फोकसिंग ऑन द फ्रूट, क्यों फोकस ऑन द रूट? रूट इज ब्रेथ, सांस, प्राणा एनर्जी। और फ्रूट क्या है? चक्र, नाड़ी, अलग अलग बॉडी पार्ट, ये सब फ्रूट है। वाई यू आर फोकसिंग ऑन फ्रूट? फोकस ऑन द रूट। फ्रूट अपने आप मिलेगा। मतलब आप जड़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बीमारी है, बुखार है, इफ यू आर हैविंग फीवर, यू टेक डोलो, पैरासीटामोल, वो जड़ से बीमारी को नहीं निकालेगा, क्योंकि वो सिर्फ मलहम लगा रहा है। इट इज फोकसिंग ऑन द फ्रूट, नॉट द रूट। अंडरस्टूड? सो आपको जो भी प्रॉब्लम है, ओके, इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर ब्रेथ साइकिल। ये समझ लो। ऑल बिग योगीज, ये बड़े बड़े गुरुज हैं, जो रियल में उनको नॉलेज है, दे विल से द सेम थिंग। मैं कोई डिफरेंट नहीं बोल रहा हूं। So, what I'm saying is, once you understand the science of the breath, of course, कुछ योगिक साधना भी करनी पड़ेगी. You need to do also certain yogic sadhanas and understand the sound of the cosmos and universe. But the major chunk है आपकी सांस. Spiritual sadhana is the most simplest thing. सबसे सिंपल थिंग है, हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट किया है। अभी आगे हम समझेंगे। इतना समझ में आया आपको ये टॉपिक से? यस और नो? यस, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, यस, सुपर, अमेजिंग, अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन इज टेकिंग इज हैविंग सम हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, दैट मीन्स उसका पल्स रेट, उसका हार्ट, उसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा फास्ट चल रही, इट्स रनिंग फास्ट। ओके, एब्सोल्युटली सुपर। सो दिस टॉपिक इज क्लियर, वेरी नाइस। अच्छा, नाउ, अभी ये समझ में आया? अच्छा, ये एक चीज समझ में आया, फिजिकल बॉडी है तो वक्त है, टाइम है, शरीर है तो टाइम है, शरीर नहीं तो टाइम का कोई मायने ही नहीं। सो आपको लगता है कि ओ ये योगी तो इमॉर्टल है, इमॉर्टल मतलब ये तो 3000 ईयर्स तक ही इज अलाइव, ही इज अ योगी, ही इज 3000 ईयर्स। बट उसको पता भी नहीं, उसको लग रहा है मैंने 1 घंटा तक ही ध्यान किया, जस्ट मेडिटेटेड फॉर 1 आवर, बिकॉज ही हैज कम आउट ऑफ द बॉडी। उसके लिए बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, ही हैज रीच दैट स्टेज, उसके लिए बॉडी बॉडी नहीं लगता। अंडरस्टैंड? आपको लग रहा है ओहो ही इज मेडिटेटिंग फॉर 3000 ईयर्स, वो 3000 साल से मेडिटेट कर रहा है, बट फॉर हिम इट इज जस्ट 5 मिनट्स। अंडरस्टूड? बिकॉज देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आउटसाइड द फिजिकल बॉडी। इतना समझ में आया? कुछ योगी डोंट हैव फूड फॉर 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। देर आर मेनी योगीज विच डोंट हैव फूड। आपने देखा होगा बहुत लोग सिर्फ पानी में जीते हैं। देर आर योगीज सालों तक खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? जब शरीर है तो खाने की जरूरत है, शरीर नहीं तो खाने की जरूरत क्या है? अंडरस्टूड? क्योंकि उनके लिए टाइम ही एग्जिस्ट नहीं है। हमारे टाइम एग्जिस्ट है। ओ 8:30, आई वॉन्ट टू हैव टी, चाय नहीं पीऊंगा तो चक्कर आएगी, 12:30 बजे खाना नहीं खाऊंगा तो ये हो जाएगा। टाइम सबसे प्रॉब्लम क्या हाल में? सबसे प्रॉब्लम, डेंजरस चीज, सबसे डेंजरस चीज, माइंड। ये कभी सच नहीं बोलता, कभी सच नहीं बोलता है। ये माइंड बहुत डेंजरस चीज है, सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है ये माइंड। वाई? मैं आपको अभी एक चीज बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे। इसको हम बाद में साइड में रखते हैं। अच्छा, सिंपल। अच्छा, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल।
अगर कोई प्लास्टिक कॉकरोच है, ओके, और प्लास्टिक स्नेक, कोई प्लास्टिक का स्नेक है, ओके, इफ देयर इज अ प्लास्टिक, और अचानक इफ आई पुट ऑन योर बॉडी, ओके, आपके शरीर के ऊपर डाल दूं एक बार, आपको नहीं पता, यू डोंट नो, यू विल गेट अफ्रेड, डर लगेगा आपको, ओके, एक बार आप सच मान लोगे, एट एन इंस्टेंट यू विल फाइंड oh it is truth. Some people who are weak minded may even have heart problem, right? Okay, मतलब, सी अंडरस्टैंड, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं है उसको माइंड में हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडरस्टूड? समझ गए? ये तो माइंड का काम है। मतलब जो है नहीं रियलिटी, लेकिन हमने माइंड में क्रिएट कर दिया। लेकिन जो माइंड में क्रिएट कर लिया ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिकॉज वॉट यूनिवर्स इज, वॉट एवर यू पुट वाइब्रेशन एंड थॉट, यू विल मैनिफेस्ट। लेकिन वो रियल नहीं है, लेकिन आपने दिमाग में डाल दिया। दैट इज नॉट रियल वॉट यू आर थिंकिंग, बट यू हैव पुट इनसाइड योर माइंड, इट विल मैनिफेस्ट। यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड गुड और बैड, उसको सही या गलत समझ में नहीं आता है। आजकल जो भी संसार में दुनिया में चल रहा है, गुड बैड जो भी है, दिमाग में डाल दिया ना, अपने माइंड में क्रिएट कर दिया। माइंड, माइंड है ना, हमेशा कॉम्प्लिकेट करता है। शरीर झूठ नहीं बोलता है। वॉट एवर माइंड सेज, बॉडी विल डू लाइक दैट ओनली, राइट? कोई भी चीज करने से पहले, वॉट एवर यू डू, पहले सोचते हैं फिर करते हैं ना। पहले दिमाग में आएगा फिर करेंगे, पहले करेंगे फिर नहीं सोचेंगे। कुछ दिमाग में आया फिर हम करते हैं। सी, वॉट एवर यू डू इज फर्स्ट थिंक एंड देन यू डू। कुछ दिमाग में आया, ओके, ब्रेन कैसे काम करता है, आई विल टीच यू टुडे, ओके। सो देयर इज सर्टन थिंग्स विच यू थिंक एंड देन यू डू इट, ओके। मतलब पहले माइंड में क्रिएट होता है, फिर फिजिकल बॉडी में आता है, देन इट कम्स टू द फिजिकल बॉडी। सो माइंड क्रिएट करता है विच डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, लेकिन हम वो क्रिएट करते हैं, हमें मिलता है, उसका अनुभव लेते हैं। मतलब दैट मीन्स वॉट एवर इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है, वो भी हम माइंड में डाल के क्रिएट कर सकते हैं। तो जो रियल है उसको हम क्रिएट कर सकते कि नहीं? थ्रू योगिक प्रैक्टिस। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन आई एम रिपीटिंग, द थिंग्स विच इज नॉट रियल but you create in the mind and you can manifest. There's the things which is real. Can you create it? Of course you can create it. But the problem है, आपको पता ही नहीं ना कि रियल क्या है। You don't even know what is real. You only know what is there in this illusion, imaginary ब्रह्मांड में जो चल रहा है। ये कलर व्हाइट है, ये लैपटॉप का ब्राउन कलर है, दिस पेन इज ब्लू कलर, विच यू थिंक इज रियल, बट वो रियल नहीं है। रियल जानने के लिए यू नीड टू डू साधना, यू नीड टू डू ब्रेथ वर्क, यू नीड टू डू प्राणायाम, यू नीड टू डू योगिक एक्सरसाइज। वो आपको रियलिटी में लेके जाएगा। ये क्रिएट जो करे ना आर्टिफिशियल, वो इतना लीनियंट है, इतना दिलदार है, वो आपके माइंड को डोमिनेट कर रहा है। वो आपके दिमाग को डोमिनेट, माइंड को डोमिनेट करना, वो रियलिटी बन गया। अंडरस्टूड नाउ? व्हाई टेलिंग दिस इज, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वॉट एवर प्रॉब्लम्स, ओके, इट इज बेस्ड ऑन योर थॉट प्रोसेस विच इज नॉट रियल। आई एम टेलिंग यू, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन, मनी, लैपटॉप, रियल नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये फिजिकल फॉर्म में टाइम है तो रियल है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, दिस डजंट एग्जिस्ट व्हेन यू गो बियॉन्ड दिस। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने क्रिएट किया, which is an illusion in this space. लेकिन साधना से if you go beyond this, it is nothing called that time and space. Okay? भूख लगती है, भूख, एक सेकेंड। ओके, नाउ खाना खाते भूख लगती है, फील हंग्री, यू हैव फूड, ओके। माइंड बोलता है भूख लगी है, योर माइंड सेज आई थिंक नाउ आई एम फीलिंग हैंग्री, स्टमक विल डू समथिंग एंड देन यू विल ईट, फिर आप खाना खाओगे, भूख लगेगी ना। तो ये फिजिकल बॉडी, तो ये फिजिकल बॉडी क्या है? फूड। दिस कॉल हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है, ठीक है, दिस इज हार्डवेयर। हम फिजिकल फॉर्म है, इसके लिए फूड की जरूरत है।
We are in a physical form. That's what we need to have food. Once you come out, once you know the knowledge that we are beyond the physical form, अगर आपको दिमाग में वो knowledge आ गया, वो intelligence आ गई कि I can go beyond this physical form and it is possible in this life also. So don't worry. Okay? आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप खाओगे या नहीं खाओगे, आपकी बॉडी वैसे की वैसे ही रहेगी। अभी बीमारी क्यों है? बिकॉज यू आर इन अ फिजिकल फॉर्म, कर्मा है, खाना खाना है। समझ गए? तो फिजिकल बॉडी हमारा हार्डवेयर है, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। चेंज होते रहते ना माइंड। जैसे लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, 2009, 10, माइक्रोसॉफ्ट 20, 25। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते ना। जैसे दिस इज कॉल्ड मेमोरी, ये मेमोरी है। तो एक फिजिकल बॉडी, दिस फिजिकल बॉडी एंड दिस इज मेमोरी। ये दोनों का कनेक्शन, कनेक्शन, ओके, ये प्राणायाम से होता है। प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं प्राणामय कोश बोलते हैं ना। 5 कोश है, समझ में आया था आपको? 5 कोश। ओके, सो जब आपका फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का कनेक्शन, इफ यू वांट अ प्रॉपर कनेक्शन, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्राणा एक्सरसाइज। जब आपकी प्राणा एनर्जी परफेक्टली काम करती है, योर बॉडी, your mind and your body will align to each other, perfectly align to each other through prana energy. जब body and mind दोनों perfectly align होगी, whatever you say it will manifest, आपको मिलेगा। but in the physical, कर्मा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। we will create karma or not, it's a secondary thing, but I'm saying it, this is the hardware, माइंड सॉफ्टवेयर है, दोनों का कनेक्शन इज प्राणा एनर्जी। उसको परफेक्टली कर दिया, जो मन सोचेगा वैसे ही शरीर बोलेगा, वैसे ही आत्मा बोलेगी और रिजल्ट आएगा। द प्रॉब्लम नाउ इज माइंड इज सेइंग समथिंग एल्स, शरीर कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रही है, कनेक्शन ही नहीं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज विज्ञान नाकोश। थ्रू सर्टन इंटेलिजेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बॉडी। ओके, एक नॉलेज रहता है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। ओके, and once you achieve all these 3 things, you reach in a state of bliss body, which is called Anandamaya Kosh. Okay, see, understand one thing, this will happen only when you come out of this logical thing. The time आप अपना लॉजिकल थिंकिंग बंद करोगे ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होगी। आप समझ में आया? दिस इज द ट्रूथ। ज्यादा हम लॉजिकल सोचेंगे, हम स्पिरिचुअल में नहीं आ पाएंगे। You need to experience. For experience, you need to come out of that logic part. Then only you will experience whatever you want in life. So, if somebody wants to earn billions of rupees, health perfect करना है, okay, ये सब possible है। 100 नहीं, 300% possible, 400% possible. But ध्यान से सुनना, इफ यू वॉन्ट टू अचीव एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, जो पैसा कमाना है या इच्छा डिजायर कंप्लीट करनी है, इट कैन हैपन ओनली इन द फिजिकल फॉर्म। वंस you come out of the desires and everything, or once you come out of the physical form, there is nothing called as desire. डिजायर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। डिजायर क्यों है? बिकॉज हम फिजिकल फॉर्म में है, इच्छा है, कर्मा है, या जो भी है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट डिजायर्स। Okay, once you come out of these desires, real spiritual journey start. Understood? समझ में आ रहा है? Okay, आपको पता है, many people ध्यान में बैठते हैं ना, ध्यान में 15-20 मिनट्स के बाद उनका बॉडी पेन करता है। I've seen people ध्यान मेडिटेट बोलते हैं, सर आई एम मेडिटेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक मेडिटेट करता हूँ। कैसे? 10 मिनट्स, 15 मिनट के बाद इतना बॉडी हिला दिया। सॉरी, फायदा नहीं है, बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है। that's that's why I keep on telling, meditation is the last part in spirituality. First come yoga means different little bit of basic asana, then come breathing, then come certain sounds। ओके, 3 4 4 5 के बाद लास्ट है मेडिटेशन, अलाइनमेंट, दैट्स ऑल।
क्या रिपीट करना है? सॉरी, मैं बोलते जा रहा था, बोलते पूछा भी नहीं बीच में। ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। या हमारा फिजिकल बॉडी, 2 मिनट में समझा देता हूँ वापस, नो प्रॉब्लम। हमारा फिजिकल बॉडी, ओके, नाउ आई एक्सप्लेन इन हिंदी, अभी हिंदी में समझाता हूँ। ये शरीर है ना, ये फिजिकल बॉडी, इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जो मन है ना, ये मेंटल बॉडी, इसके अंदर मेमोरी आती है, सॉफ्टवेयर है, जो सोचते हैं, कर्मा है, जो भी हमारे विचार है ना, सब सब ये मेंटल के अंदर है। ये मेंटल और फिजिकल बॉडी का कनेक्शन है प्राणायाम, प्राणाकोश से। तो क्या होगा, जब आप परफेक्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, योगिक एक्सरसाइज, हाँ, योगिक ब्रीदिंग, नॉर्मल वाली ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, तो एक परफेक्ट कनेक्शन आएगा आपका शरीर और मेंटल। आप सोचोगे, 10 बार सोचोगे को कार्य करने में, कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, कर्मा को डिलीट करने का रास्ता मिलेगा। सी ठीक है ना, आपको नॉलेज मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैं शरीर से अंदर, हाउ टू कम आउट ऑफ द फिजिकल बॉडी, हाउ टू गो इनसाइड, ये सब समझ में आएगा। ओके, फिर आप एक ब्लिस लेवल पे पहुंचोगे। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन में जाओगे। एक होता है मेडिटेशन करना, एक होता है मेडिटेशन में जाना। हम मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए जा नहीं पाते। द प्रॉब्लम ये है, यू डोंट हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू ऑटोमेटिकली गो इनटू मेडिटेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। ओके, गुड। अच्छा, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, जब आपकी साइकिल, साइकिल एक लेवल पे डीप गहरी अवस्था में जाते हैं ना, मैं बोला ना, यू कैन कम आउट ऑफ द बर्थ एंड डेथ साइकिल, ऐसा भी होता है। ओके, हाँ, अभी इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर काम आता है हमारा ब्रेन। ब्रेन हैज सर्टन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स एक साइंटिफिक टर्म है, न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन समझ लो, न्यूरॉन्स इज अ साइंटिफिक टर्म। देर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर में अरबों सेल्स हैं। ओके, इफ यू डिवाइड द बॉडी इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर, इट इज कॉल्ड इंग यांग एनर्जी, शिव शक्ति। ओके, शिव शक्ति, इंग यांग एनर्जी, ओके, आप जो भी नाम देते हो, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। देर आर 1 लाख करोड़ सेल्स ऑन द लेफ्ट साइड, 1 लाख करोड़ सेल्स ऑन द राइट साइड। ओके, एंड ईच सेल, ध्यान से सुनना, एक सेल, कणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं, पता नहीं, आप समझ गए ना, सेल, बॉडी के अंदर सेल है, वो 3.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कितना? एक सेल, वन सेल प्रोड्यूस 3.5 वोल्ट। सो यू हैव बिलियंस ऑफ सेल, सो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू कैन प्रोड्यूस? यू कैन प्रोड्यूस बिलियन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। व्हाई? because we are not even using 2% of our power, or you can say our brain power. Why? Because there are billions and billions of neurons which are there inside, but we are not activating it, we are not generating it. When the child is born, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, दे हैव गॉट अमेजिंग न्यूरॉन्स, दैट वाइज दे से 0 से 7 साल तक बच्चे जो भी सोचते हैं ना, उसके अचेतन मन में चले जाता है और वो मैनिफेस्ट होता है। 0 to 7 years, their brain is developing so fast, whatever 0 to 7, 90% of their life depend on 0 to 7 years में वो क्या सोचता है, आगे की लाइफ। द फ्यूचर लाइफ ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन 0 to 7 years में व्हाट हैज ही ईयर डेवलप, जो है ना, उसके हिसाब से उसकी लाइफ जनरेट हो जाती है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, दिमाग में वन क्वेश्चन का, इसका मतलब इफ आई एम 44, यू आर मे बी 30, somebody will be 50, 60, that means we can't generate neuron. We can generate neuron, which is possible, but you need to work on your brain. That means you need to work on your cells. Okay, now the cell contain न्यूरॉन्स, वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ है। आपको बीमारी क्यों हो रही है पता है? बिकॉज द सेल्स आर वीक, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग डिजीज, बीमारी है। ओके, ऑल योर कार्मिक पैटर्न, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ऑल दिस मेमोरीज आर स्टोर्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। और वो कनेक्ट है नाडीज में, द नाडीज, एनर्जी वेन्स, एंड दैट आर कनेक्टेड टू द चक्रास। So indirectly, root cause is not the chakra.
रूट कॉज नाड़ी नहीं है, रूट कॉज सेल है। सेल को परफेक्ट कर दिया, इफ यू परफेक्ट द सेल, नाड़ी गेट्स परफेक्ट, ओके, योर चक्र गेट्स परफेक्ट, यू क्रिएट billions of neurons and you can create a miracle. The problem is we are using only 1 or 2% of our brain. पता है, मैंने बताया there is one movie called Lucy, मैंने ग्रुप में डाला था. Why? Because you are not creating more neurons. Cells are weak. You have no power to generate electricity, enough energy. ऊर्जा क्रिएट नहीं कर सकते हैं. The time you create the energy, there will be cleansing of your chakras and nadis and cell. Automatically, neurons will create it. So by chanting Om, universal sound, some pranayama, certain breathing, yogic breathing exercise, okay, yoga, you can increase your neuron. एंड वंस योर न्यूरॉन जो ब्रेन के अंदर इंक्रीज होता है, ओके, द क्रिएशन हैपेंस. सो if you are using 20% of our brain, you have a complete control on your body. अगर कोई गोली भी मारेगा ना आपको, if somebody shoots you, वो आर पार भी होगा, पता नहीं चलेगा, there will be no death because you have a complete control on your body. ओके, सामने वाला क्या सोच रहा है, वॉट एवर इज हियरिंग, जो भी सब कुछ सुनाई देगा. इफ आपका ब्रेन 30 to 40% हो जाता है ना, यू कैन कंट्रोल अदर पीपल. एंड इफ योर ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया, 100% बहुत ज्यादा है, 40-50 भी हो गया ना, ओके, 100% हो गया, तो यू कैन कहां से किधर भी आ सकते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इफ आई टेल यू इन अ योगिक प्रैक्टिस, जो मैंने पहले भी एक बार बताया है, जैसे हमारी ब्रेथ गहरी हो जाती ना, गहरी, परफेक्टली अगर ब्रीदिंग कर लिया, गहरी हो गई, फोर टेलिंग, सामने वाले का फ्यूचर पता चलेगा, दूसरे के विचार पता चल जाएगा, और गहरी होगी, यू कैन इवन लेविटेट, मतलब यू कैन हवा में उड़ सकते हैं, फार फ्रॉम ईयर. मतलब आपकी ब्रेन जैसे न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, जैसे साधना करते हैं न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, सेल्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड, योर नाड़ीज आर गेटिंग क्लियर, एंड यू कैन डू एवरीथिंग. यू कैन गो इनसाइड समबडीज बॉडी, शरीर के अंदर जाके बाहर आ सकते हैं. काया सिद्धि, 100% हेल्दी लाइफ, मतलब आप जब चाहोगे तब मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे. यू कैन ऑलवेज रिमेन्स यंग, यू विल नेवर बिकम ओल्ड. Okay, all your devtas become your servants. And when it's reached to a highest level, you connect with the cosmos, the creator. Understood? Understood? समझ में आया? Okay? सो हमारा मेन रियलिटी क्या है. इफ वी आर इन संसार, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर हम संसार में हैं, नाउ वी आर इन अ सोसाइटी, सो वी हैव सर्टेन डिजायर्स, ओके, सर्टेन सपने, ओके, सम इच्छा, सर्टेन ड्रीम्स, ओके, दैट इज वन कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी, नो डिजायर, आई वॉन्ट टू रीच द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. टू थिंग्स, ओके. नाउ द पर्सन जिसको डिजायर्स भी है, ओके, somebody has a desires, through yogic practice you need to align the mind, body and soul. First step, by doing certain yogic kriyas, okay, increase your neuron, increase the energy of the cell, okay. Uske baad, okay, once you work on your breath and breath increases, whatever you say to the Brahman, the cosmos or the space, which is Shunya, you will attain. क्यों शून्य आ गया इसमें, क्यों टाइम आ गया इसमें? बिकॉज यू आर इन अ फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी है, इसके लिए टाइम है. फिजिकल बॉडी, इसके लिए स्पेस है. द टाइम योर डिजायर गोस शून्य, एंड योर थ्रू वेरियस साधना, कुछ साधना आपने कर ली, ओके, योगिक साधना आपने कर ली, ओके, there will be no time exist. You can come wherever you want, you can come, you can go in any universe, multiverse, parallel universe, you can go. There's something called as time travel. सुना है आजकल, बहुत फेमस हो गया. somebody says time travel. How it is possible? Knowingly, unknowingly, okay, body comes out and you go to the other, in the past or in the future, because there is no question of time. It is possible only when there is no physical body, you come out of the physical body. समझ में आया? टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल का बॉडी के हिसाब से नहीं चल रहा है.
टाइम ट्रैवल का मतलब यू आर नॉट इन द बॉडी, यू हैव कम आउट ऑफ द बॉडी। एस्ट्रल ट्रैवल मीन्स बॉडी नहीं है, दिखता है सबको ये बॉडी है, बट एक एस्ट्रल बॉडी दूसरी जगह पे जाती है, दिख के वापिस आती है। दिस कॉल्ड टाइम ट्रैवल और एस्ट्रल बॉडी, वॉट एवर यू से। इट इज पॉसिबल वंस यू कम आउट ऑफ द बॉडी, फिजिकल रेम से बाहर आ जाते हैं। फिजिकल रेम से बाहर आने का तरीका क्या है? सांसों पे ध्यान देना, सांसों की एक्सरसाइज करना, थोड़ी बहुत योगी की एक्सरसाइज करना। ओके, उससे 100% पॉसिबल है, 100 नहीं, 200% पॉसिबल है। दैट मीन्स, इसका मतलब वी हैव गॉट इनफाइनाइट पावर विद इन, इनफाइनाइट पावर। 99% आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, सॉरी 100% जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस एंड ऑफ योर एनर्जी, बी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 99% जो भी आपको प्रॉब्लम है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। यू हैव नो राइट टू ब्लेम एनी गॉड और भगवान और देवी और योर पेरेंट्स और योर टीचर्स और योर हस्बैंड और योर वाइफ और एनीबडी और चिल्ड्रन, जो भी है, ओनली बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, योर एनर्जी। इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर डेस्टिनी, हु कैन चेंज? ओनली यू, नो भगवान। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग? ओके, ये सुनने को अच्छा लगता है। ओके, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू से सुपर माइंड ब्लोइंग, बट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस, यू नीड टू स्टार्ट। वी आर वेरी लकी, सी आई टेल यू वन थिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो भी हो ना, जितने भी लोग हैं, ओके, हाउ मेनी पीपल यू, टुडे देयर आर ओनली 38 पीपल, है ना? सी, this type of thing, not people are destined, you are destined for this. That means you are not an ordinary soul, you are an extraordinary soul. आप साधारण आत्मा नहीं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्मा है, इसके लिए ये सब समझ रहे हैं। आगे कोई और गुरु को मिलेंगे और कुछ समझेंगे, पहले समझ लो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल। बस आपको कोई एक रास्ता बताने वाला चाहिए, एक कोई ट्रिगर करने वाला चाहिए, एंड देन यू विल क्रिएट अ मिरेकल। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ओके, सो यू नीड सर्टेन डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दैट्स व्हाई। सो आई टोल्ड यू, आई गिव लेक्चर्स बट आई वॉज नॉट एट ऑल इन टू सोशल मीडिया। मैं ज्यादा यूट्यूब में नहीं था, डालता ही नहीं था, नॉट इवन इंस्टाग्राम। बट माई स्टूडेंट सेड, मेनी स्टूडेंट सेड, सर ये सब नॉलेज लोगों को भी पहुंचनी चाहिए, तो आजकल माध्यम बहुत कुछ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम है, सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। तो मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स अभी सब स्टार्ट किया, मे बी अराउंड 15-20 डेज या एक महीने से मैंने यूट्यूब में डालना चालू किया है। ओके, तो अभी मैं ये सब आज की भी चीज है, वो भी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में डालूंगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है और ऐसी कोई चीजें समझनी है, you want to understand these things and more things about the herbals which also changes, huh? See, yogic people always use हर्बल, हाँ, टू चेंज द एनर्जी। हर्बल मतलब देयर मेनी हर्बल्स विच आर इन द फॉरेस्ट, टू फॉरेस्ट में, और बहुत से हर्बल्स है जो आपके घर पे भी है। हल्दी, कुरकुमिन होते हैं ना, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन, कार्डेमम, ये जो इलायची, ये सब चीज है ना, ये सब बराबर। बट हमको पता नहीं उसको यू हाउ टू यूज इट प्रॉपरली, सिर्फ खाने में डाल देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना? उसका भी एक ढंग होता है, उससे भी आपकी ऊर्जा बढ़ती है। बाय यूजिंग इट प्रॉपरली ऑल्सो इट क्लेंस योर नाडीज। अमेजिंग थिंग, आई एम टेलिंग यू। हमको लगता है, वी वी थिंक ये सब करने के लिए वी हैव टू बी साधु संत, वी हैव टू बी ब्रह्मचारी। ओके, वी हैव टू बी ब्रह्मचारी, वी हैव टू बी, we should not do anything, we should never marry, we should not do anything in life, we should remain away with the family, तो ही you can attain, तो ही हम पहुंच सकते हैं। गलत, ऐसा नहीं है। आप संसार में रह के भी पहुंच सकते हैं, एंड यू कैन चेंज अदर पीपल लाइफ ऑल्सो। सिर्फ इतना है कि आपका मन, शरीर और आत्मा, मन शरीर और आत्मा एक जगह पे अलाइन होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, आप खुद बोलोगे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
सॉरी, ये कुछ गलत हो गया। ओके, ठीक है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नाउ समझ में आ रहा है अभी तक? से यस और नो, अभी तक समझ में आया जो मैंने बताया? यस, वेरी नाइस। यस, सुपर। यस, कम ऑन, सुपर। जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आग ये सब सीख के, ये समझ के, इफ यू प्रैक्टिस समथिंग एंड चेंज योर लाइफ, अगर आप लाइफ को चेंज करते हैं, यू आर चेंजिंग द डेस्टिनी। बट एक्चुअली डेस्टिनी कांट बी चेंज, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सब सीख के, समझ के कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे बैठोगे, तो वो भी भाग्य में लिखा है कि सीख के कुछ नहीं करोगे, वो भी पहले से लिखा है। अगर आप मेरे से सीखोगे या और कोई गुरु से सीखे, और इफ यू लर्न विथ मेनी मास्टर एंड चेंज योर लाइफ, दैट आल्सो इज रिटन इन द डेस्टिनी। ओके, जो नहीं करोगे वो भी डेस्टिनी में लिखा है, और प्रेजेंट में जो चेंज करोगे वो भी डेस्टिनी में लिखा है। मतलब सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है। अंडरस्टूड? इफ यू वांट टू डू एस्ट्रल ट्रैवल और प्रैक्टिस करोगे, एस्ट्रल ट्रैवल करना, ये करना, वॉट एवर यू वांट, ओके, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। बट आप सोचोगे पहले से लिखा है, मैं नहीं करूंगा, तो जो नहीं करूंगा ना वो भी लिखा है पहले से, और करोगे ना वो भी पहले से लिखा है। अंडरस्टूड? सो डोंट फोकस ऑन द भाग्य। भाग्य में फोकस मत करो, प्रेजेंट पे फोकस करो। चेंज लाइफ को कैसे चेंज करना है, वो फोकस करो। दैट इज ऑल्सो रिटन दैट यू विल चेंज इट। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। हु राइट द डेस्टिनी? एब्सोल्युटली, वी हैव क्रिएटेड द डेस्टिनी, वी ओनली क्रिएट द डेस्टिनी, we have created the destiny. See, we have come in this planet earth, ये धरती पे आए ना, बिकॉज डिजायर आए, डिजायर, कुछ इच्छा आ गई तो जन्म ले लिया। इच्छा ही नहीं होती तो जन्म ही नहीं लेते, और वो इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, बर्थ। बाय by completing the desire, one desire created two desire, three desire, completing the created four desire, keep on taking birth and birth। एक लेवल के बाद समझ में आया बहुत हो गया, बस ये मुझे जाना है रिवर्स। तो नाउ यू आर इन अ रिवर्स गेयर, वापिस से पीछे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो किसको ब्लेम करना है? ब्लेम किसी को भी नहीं करना है, आपको भी ब्लेम नहीं करना है। हम लेसन सीख रहे हैं। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल अल्टीमेटली। अभी कुछ डिजायर है, कंप्लीट दैट डिजायर, बट अल्टीमेटली यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल। और ये बर्थ एंड डेथ साइकिल कभी कंप्लीट होगा वंस योर अवेयरनेस, आपकी चेतना एक लेवल पे पहुंचेगी, थ्रू सर्टेन योगिक एक्सरसाइज विच इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, बस डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। 24 घंटे में से कितना? 45 मिनट, 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको खुद को देना है। फिर आप देखना लाइफ कैसे चेंज होती है, आप सुपर चेंज होगी। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। दिस प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, क्या करूं, ओ शिट, दिस दैट एवरीथिंग, समवन इज क्रिएटेड, समवन इज टेकिंग। अरे ऐसा नहीं होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। डर, फियर, फियर, डर आ गया ना दिमाग में, मेंटल, माइंड में आ गया, ठीक है ना, झूठ बोल रहा है, ओके, टेलिंग लाइज, बॉडी में आ गया, काम हो गया। मतलब विच इज नॉट रियल इज क्रिएटेड इनसाइड, एंड वो एक्सपीरियंस, अनुभव ले रहे, राइट? समझ में आया? दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसको शट करने का, वो शट करने का काम ही ये सब चीजें, क्रिया। अंडरस्टूड? Absolutely. The deeper the spirituality, the less people are in life. Absolutely, Dona ji. See, understand one thing. The more you grow into spirituality, जितना आध्यात्मिकता में जाओगे ना आगे, लोग आपको पागल समझेंगे। They will say you are mad. I tell you, I'm telling you. अरे सठिया गया है, मैड है, okay? Lesser people will be in your life. Lesser, only few people, only those people who will resonate with your frequency, your aura will manifest, will come, and will everybody will go together। लेकिन जो पीपल, जो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, चाहे वो आपके नजदीक हो, नियर एंड, वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से। यस, एब्सोल्युटली।
ब्रीदिंग हैज अमेजिंग पावर। मैं आपको बताऊं, यू कैन क्रिएट मिराकल्स। सिर्फ सोचने से यू विल नॉट गेट एनीथिंग। हाँ, आई वॉन्ट मर्सिडीज, आई गॉट मर्सिडीज, आई गॉट मर्सिडीज, आई गॉट मर्सिडीज, ऐसा सोचेंगे, अंदर की एनर्जी क्या बोलेगी? क्या बेवकूफ बना रहा हूँ, कैसे मिलेगी मर्सिडीज? नहीं मिलेगी मर्सिडीज। यू आर फूलिंग योर सेल्फ। एनर्जी नहीं है उतनी, उतनी एनर्जी चाहिए। क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं यू वांट मर्सिडीज, पर अंदर से डर लग रहा है, अरे इसका मेंटेनेंस कौन भरेगा, बाप रे, मर्सिडीज 50 लाख की, साल का इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक उसका जो भी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ही 5-6 लाख रुपया, अरे बाप रे कैसे होगा? मतलब मुंह से बोल रहे हैं, योर बॉडी माइंड इज सेइंग समथिंग, शरीर कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रहा है, देयर इज नो अलाइनमेंट, हाउ यू विल गेट इट? अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कर्मास। हाँ, कर्मा एक अलग टॉपिक हो गया, इसमें बहुत कुछ डिफरेंशिएट मैं बाद में करूंगा। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्पेस क्या है? व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज टाइम? व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज ब्रेन? व्हाट आर न्यूरॉन्स? व्हाट इज ब्रेथ? ह्यूमन कैसे कनेक्टेड है? हाउ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी? अगर मैं आपको बोल रहा हूं ना, आई कैन चेंज योर डेस्टिनी, मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन ओनली शो यू द टूल एंड द टेक्निक। मैं एक माध्यम, आई एम जस्ट जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम। करने वाला वो आपका जो मास्टर होगा, एस्ट्रल मास्टर, अगर आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला तो कोई एस्ट्रल मास्टर होगा, वो मेरे थ्रू आपको बुलवा रहा है बस। आई एम जस्ट द मीडियम बिटवीन योर फाइनल मास्टर एंड यू, सिंपल। मैं एक माध्यम, और कुछ भी नहीं। ओके, सिंपल। अंडरस्टूड? समझ में आया? सी यस और नो? समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते। इंटरेस्टिंग? यस। ओके, नाउ I've just started with the YouTube channel, okay? मेरा चैनल है विशाल मंडोदी। somebody समझ में आ रहा है और उनको अच्छा अच्छा लगता है, इसका रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो मैं YouTube में डाल दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लेना। I've just started the channel। नाम है विशाल मंडोत, आप देख सकते हैं, मैंने लिंक भी डाला है, या फिर टाइप कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी मैं वीडियोस लाऊंगा ना, वो यूट्यूब में डाल दूंगा। दिस ऑल्सो आई विल पुट रिकॉर्डिंग इन द यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम में अगर छोटे छोटे टिप्स चाहिए ना, 1 मिनट 30 सेकेंड्स ब्रीथिंग कैसे करनी है, क्या खाना है, वेट लॉस, छोटे छोटे टिप्स, 30 सेकेंड्स, एक एक कोई टेक्निक, वो इंस्टाग्राम में डालूंगा। तो इंस्टाग्राम भी चैनल है विशाल मंडोत ही नाम पे, तो विशाल मंडोत। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि ये जो भी नॉलेज है वो यूजफुल है मेरे लिए, यू कैन डू दैट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, आई एम जस्ट saying it. I have subscribed. Superb. If somebody has not, they can do it. Okay. Now, understood? Understood the basic of universe. See, इसमें, see, there are 72,000 sounds इन द यूनिवर्स। कितना? 72,000 साउंड है। हर एक साउंड एक एक चीज के लिए काम करता है। वन साउंड इज रिलेटेड टू वन थिंग। वॉट यू वॉन्ट इज इंपॉर्टेंट। देर आर थाउजेंड्स ऑफ मंत्रास। ओके, कौन सा मंत्र आपके लिए? द प्रॉब्लम इज, सुबह गायत्री मंत्र बोलेंगे, दोपहर को शिवा मंत्र, फिर विष्णु मंत्र। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। डू यू नो विष्णु? विष्णु, नारायण, कृष्णा, ये सब अवतार है। ओके, जब विष्णु बोलता हूं ना, दिमाग में क्या आता है पता है? पिक्चर आ जाता है विष्णु का। ओके, यू डोंट नो द एनर्जी। ओके, विष्णु, यू नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द विष्णु? इट गिव्स अबंडेंस। ब्रह्मांड में विष्णु की जो मंत्र की जो साउंड है, साउंड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वर्क विद द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी। एक चीज समझ लेना दिमाग में, सब साउंड और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही काम होता है, सब साउंड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप मंत्र बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, परफेक्ट मंत्र बोल के जो साउंड है, अगर वो ब्रह्मांड से परफेक्ट कनेक्ट हो गया तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो विष्णु की एनर्जी, विष्णु का जो मंत्र है, ओके, इट गिव्स यू अबंडेंस। तो आप सुबह क्या बोलेंगे? विष्णु मंत्र। ओके, शाम को क्या बोलते हैं पता है? शिवा मंत्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा मंत्र? इट विल टेक ऑल द अबंडेंस। आपको पैसा वैसा कुछ भी नहीं देगा, लेकिन स्पिरिचुअल में हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा। सुबह विष्णु मंत्र, इन द नाइट शिवा मंत्र, ना इधर के ना उधर के, बीच में रह गए। विष्णु बोलता है पैसा दे, शिवा बोलता है मैं तो तेरे से छीन लूंगा, पैसा ले। आप समझ गए? तो कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड?
दैट मीन्स लाइफ में इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल. यू हैव नो राइट टू ब्लेम एनी मास्टर और टीचर या गुरु. अगर कोई चीज आपको जमता अच्छा नहीं लगता है, थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाओ. सी, मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड अ गुरु. मास्टर और गुरु में बहुत फर्क है. मास्टर, यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ मास्टर. आपको 100 मास्टर मिल सकते हैं, टीचर मिल सकते हैं, गाइड मिल सकते हैं. गुरु बहुत रेयरली मिलता है. जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था, एक मेरा टॉपिक है यूट्यूब में, शिष्य. द स्टूडेंट डिसाइड्स दैट ही शुड बी माई गुरु. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. शिष्य सोचता है कि ये मेरा गुरु होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. शिष्य कितना भी गुरु को गुरु बोले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. गुरु शिष्य को शिष्य मानना चाहिए. गुरु शुड डिसाइड दैट यस, ही शुड बी माई डिसाइपल, ही शुड बी माई स्टूडेंट. वाई? एक बार गुरु ने शिष्य को शिष्य मान लिया ना, एक बार गुरु ने शिष्य को शिष्य मान लिया, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु ले लेता है. दैट इज द रियल रोल ऑफ गुरु. वो गुरु का रियल काम है. गुरु कभी नॉलेज नहीं देता. आज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं ना, टीचर का काम है, टीचर मास्टर. गुरु अनुभव देता है. उनका काम है बीज डालना, टू सो द सीड इनसाइड योर सोल. वो तो रियल रोल है गुरु का. मास्टर बताएगा काम कैसे करना है, हाउ टू डू थिंग कैसे करना है. मास्टर विल से हाउ टू डू थिंग, काम कैसे. गुरु क्या बोलेगा पता है? क्यों करना है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों करना है. दैट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड गुरु. अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज समझ लीजिए. यू कैन हैव 100 of knowledge from 100 of teacher and master, but one guru will change your life altogether by 360 degree. Maybe an astral form or a physical form, कोई भी हो. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? आई थिंक सो मैंने बहुत कुछ चीजें क्लियर की है. ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके. ओके, एक सेकेंड, वापस एक थोड़ा सा रिवीजन फॉर 2 minutes एंड देन विल टेक क्वेश्चन एंड सेशन, विल स्टॉप एट 10 o'clock. यस, वेरी गुड. ठीक है. सिर्फ, हाँ, तो यूनिवर्स क्या है? इनफाइनाइट है. ओके, ये शून्य है, वही डार्क है, एम्प्टीनेस है, स्पेस है. अभी एक चीज समझ लीजिए, स्पेस है, इसका मतलब आप ये मत सोचो सैचुरेशन हो गया है. नहीं, देर इज नथिंग कॉल्ड एज सैचुरेशन. ओके. आप मिलियन भी, बिलियन भी और नया क्रिएशन भी कर सकते. यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज स्पेस इज एम्प्टी, इट डज नॉट फील इवन 1%. सो यू हैव द पावर. इतना आप समझ में आया? सबसे ज्यादा पावर क्यों है? फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए यू वांट फिजिकल. मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए शरीर चाहिए. नॉन मटेरियलिस्टिक, नो शरीर, जरूरत नहीं है उसकी. ओके. प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना, पहले प्रॉब्लम नहीं, पहले हम, अगर इच्छा है तो पहले कंप्लीट योर इच्छा, कंप्लीट योर डिजायर एंड देन कम आउट ऑफ दैट. हम सोचेंगे नहीं, मेरे को इच्छा भी चाहिए, आई वांट इच्छा ऑल्सो एंड आई वांट टू गो मोक्ष ऑल्सो. हाउ इट इज पॉसिबल? इट कांट पॉसिबल. झूठ बोल रहे हैं, यू आर फूलिंग आवरसेल्फ. लिटरली हम झूठ बोले अपने आप से. ओके, सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, आपको बुरा भी लगेगा, ये फैक्ट है. अगर मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे हूं, मेरी वजह से हूं. अच्छा बुरा जो भी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल. आई हैव नो राइट टू ब्लेम एनीबडी. इतना अगर लाइफ समझ लिए ना, 50% ऑफ योर वर्क इज डन ऑलरेडी. सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, नो प्रॉब्लम. सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कफ. सम पीपल इज कमिंग फ्रॉम स्टमक पेन. इसका मतलब there is a cleansing process which is going on. That means there is something bigger is going to happen in your life. Even if there is a health problem, don't worry, there is a cleansing process. Sometimes in spiritual process you go through many health problems also, relationship problem also. Relationship problem आ रहा है, health problem आ रहा है, money problem आ रहा है. That means something is greater going to happen in life. भगवान आइदर आपको जिताता है या सिखाता है, हारते नहीं आप, ये दिमाग में डाल दो. आइदर हम जीतते हैं या सीखते हैं. यू आर लर्निंग. आइदर यू विन और यू लर्न, यू डोंट लूज इन लाइफ. ये चीज समझ लो. भगवान को मैं एनर्जी समझता हूँ कि, और कर्मा समझ लो. सो इफ यू वांट समथिंग बिग इन लाइफ, उतना अनुभव देने के लिए ही इज गिविंग एन एक्सपीरियंस. जिसको आपको दुख लग रहा है, the thing which you are saying is I'm unhappy, that is not unhappy. These are the experience which will take you to the highest level of spirituality. Okay. So in spiritual thing,
if you suffer initially, but there is a bliss later on. Okay. ठीक है. सो नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये साइंस काम करती है, ऑफ कोर्स, मैं डिनाई नहीं करता, सब काम करती है, बट यू हैव द पावर टू ओवरकम दैट ऑल्सो. एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इट इफेक्ट बिकॉज आपकी एनर्जी लो है. आप अपनी एनर्जी को बढ़ा देंगे इफ यू इंक्रीज योर एनर्जी. ये आपके जो प्रभाव है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के, दैट विल ऑल्सो नॉट इफेक्ट यू. सो हु विल डिसाइड? राहु केतु, आजा इधर, यू कैन डिसाइड. ठीक है. रावण, रावण क्या करता था? ऑल 9 planets नक्षत्र इन योर हैंड ना. सो रावण इज विद इन यू, राम इज विद इन यू, कृष्णा इज विद इन यू, एवरीथिंग इज विद इन यू. बट द बेस्ट थिंग अबाउट द कृष्णा इज, मैं कुछ नहीं करूंगा, करने वाला तू है, तेरा कर्म है. अल्टीमेटली ही वांट्स टू डू इट, बट ही डजंट वांट टू क्रिएट कर्मा. ओके. सो अमेजिंग. सो ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज देयर इनसाइड यू, चाहे वो भीष्म पितामह हो और एनी कैरेक्टर, गुड बैड इवल, यू नीड टू डिसाइड कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए. ठीक है. इंटरेस्टिंग. ओके. नाउ, तो करना क्या है बेसिकली? अच्छा, ये सब हम चीज समझ लिए, तो अभी करना क्या है? ओके. पहले तो आपको डिसाइड करना है व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द प्रायोरिटीज. ओके. अंडरस्टैंड. अभी मेरा वर्कशॉप चला है, नवंबर से स्टार्ट किया, 2-3 मंथ्स का वर्कशॉप है, हम लोग कर रहे हैं. ओके. आप कुछ नहीं कर रहे वर्कशॉप, नो प्रॉब्लम, सिर्फ दिमाग में डाल दो आपकी प्रायोरिटी क्या लाइफ. ठीक है ना. स्टार्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और डू सर्टन ब्रीदिंग टेक्निक. और कुछ नहीं हो रहा तो आराम से बैठो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स साइड में रख देना. वो टाइम पे आधा से 1 घंटा सिर्फ बैठोगे, कुछ नहीं, टू स्टार्ट विथ. अगर कुछ भी नहीं आता है तो इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, खुद को जानने की कोशिश करो. फिर धीरे धीरे जैसे मैं वीडियो लाऊंगा ब्रीदिंग की, तब आई विल टेल यू. एज ऑफ नाउ जस्ट रिलैक्स. ओके. प्लस फर्स्ट गो थ्रू दिस वीडियो अगेन वंस आई अपलोड इट इन यूट्यूब. जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके. Everybody has my number. You can WhatsApp me. I will put you in my group if you are interested in such type of videos or teachings. और प्रैक्टिकल साधना सा मुझे बोल देना, मैं वैसे भी सेशंस लेते रहता हूँ. ओके. ऐसे ही. ठीक है ना. सो गुड. नाउ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन फॉर 5-7 minutes? आई वुड रिक्वेस्ट, 5-7 minutes क्वेश्चन है तो आप रुकिए. जैसे मैंने बताया, मेरा यूट्यूब लिंक है विशाल मंडोत सोल गाइड, इसे डाला है. और इंस्टाग्राम से विशाल मंडोत, आप सिर्फ टाइप करोगे आ जाएगा. अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, 15 लास्ट 1 month से आई पुटिंग वीडियोस. माय पीपल टोल्ड यू शुड. लेटर आई विल पुट गुड, आई विल मेक माय ओन वीडियोस इन अ वेरी गुड फॉर्मेट. ओके. अभी तो ऐसे ही डाल रहा हूँ थ्रू जूम. लेटर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस. सी, वॉट एवर आई से विल नॉट चेंज योर लाइफ. ओके. आप इंप्लीमेंट करोगे तब आपकी लाइफ चेंज होगी अल्टीमेटली. ओके. यस, दीपाली जी. So thank you for this class again. My question was slightly connected to what you said about the body. Yeah. I always had this confusion because they say we have 7 bodies, like Mm. 7 bodies in the sense I not very clear about it. That's why I asked this question: is physical body, astral body, mental, maybe emotional. I इथरल don't know. बॉडी, कैजुअल बॉडी, हाँ, अलग अलग बॉडी, हाँ, विच आर कॉल्ड जैसे कोशा. So when we are like having this experience as in like as human beings, so we say you have to forgive, so you're mentally letting out everybody. Emotionally, if you're stuck that you're not able to forgive because of what they have done to us as we feel, then we are stuck for here only on earth. So how we understand the 7 bodies and how do we let go See, of you whatever? don't have to understand us, you need to experience it. Experience. आपको समझना नहीं है बॉडी क्या है, आपको अनुभव लेना है. ठीक है ना. अंडरस्टैंड करोगे ना, लॉजिक माइंड यूज करोगे तो ज्यादा डिफिकल्टी आएगी. आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके. आपको जस्ट एक्सपीरियंस करना है. आई टेल यू वन थिंग, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ साधना यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइफ. आपको पता है? किसी को भी नहीं पता है. आपको पता नहीं आपने कितनी साधना की होगी. आपको 12 साल नहीं लगेंगे, शायद आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, और मे बी एक दिन में यू कैन हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द बॉडी.
क्योंकि आपने इतने साल पहले साधना कर लिया, यू हैव डन द साधना इन योर प्रीवियस लाइफ, सो दैट यू डोंट नीड सो मच ऑफ साधना. So once you start doing the yogic practice, you will come to know, oh, I'll come out of the body. Super, मुझे ये experience हुआ. Oh, mind blowing. Okay, अच्छा, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं. There are many books which tell about Vigyan Kosh, Prana Kosh, Anandamai Kosh. You know, there are many koshas or different koshas. But जैसे मैंने बताया ना, विज्ञान कोश, प्राणा कोश, कुछ 5 6 कोश. These are called 5 levels or 7 levels of body. Okay, don't make it so complicated. Simple. At each and every step, step by step, okay, you experience it, and that experience will take you to the highest level. Sir, today I was meditating and I feel that there is no body, and I was meditating for 2 hours और ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट ही मेडिटेशन किया. सुपर, अमेजिंग. सर, पहले मैं 12 to 15 ब्रेथ लेते थे, अभी मैं 10 ले रही हूँ. सुपर. ऑटोमेटिकली नॉलेज यू विल गेट इट. यू डोंट नीड एनी मास्टर, मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, of course you need tools and techniques. You need tools and techniques, रास्ता. But you don't need any master to say that this is ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Each and every individual is unique. हर एक इंसान यूनिक है, तो अनुभव भी यूनिक रहेगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि सोल भी डिफरेंट है, सेम नहीं है सोल. सोल का अनुभव भी डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, अल्टीमेट गोल इज द सेम. So once you start practicing, which you are practicing, okay, धीरे धीरे you will understand what is out of body experience or what is meaning of levitation. Okay, धीरे धीरे सब आएगा. Understand? You will come, you will come to know how to let go. Let go क्या करना है? जाने दो. It's okay. Let it be. No react. करने दो. But if you start practicing ना, automatically लो एनर्जी पीपल, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, विल गो आउट. बीट योर नियर एंड डियर वंस, वो निकल जाएंगे लाइफ से ऑटोमेटिकली. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा. आप सोचो, इफ यू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द बॉडी ना, इट मे नॉट बी ट्रू. सच नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है, शरीर से आपने एक्शन लिया है. बट once you connect to the cosmos and do spiritual practice ना, ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. Understand? See, for example, if you want to earn, example, because most of the people are facing money problem. If you want to earn 10 lakhs, तो आपको 10 lakhs सामने से नहीं आएगा. A situation, if you connect and if you do practice something, तो क्या होगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. नेचर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स विल क्रिएट अ सिचुएशन. अब उस सिचुएशन में जाओगे, यू विल गो इन टू दैट सिचुएशन एंड यू विल गेट इट. अंडरस्टूड? You will act upon it and you will get it. समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और है, Yeah. लाइक अपना डेली लाइफ में, ओके, बिकॉज वी आर सोशली ऑल्सो Yes. वर्किंग, अपनी फैमिली है, नेबर्स Yes. है. अभी जैसे आप बोलते हो कि ये रिएक्ट नहीं करना है, लेट गो करना है, ये सब सही है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है. हाँ. बट यू नो इन रियल लाइफ, जैसे See, अभी understand one thing. If you try to do, sorry to interrupt, अगर आप बोलेंगे नहीं ये गुस्सा है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, it will never happen. You don't have to do it. It has to come automatically. वो साधना करने से ऑटोमेटिकली आएगा. अगर आप अभी करने जाओगे, नहीं करो, नहीं करो. See, now if you are reacting, that means कहीं ना कहीं your energy is low. So you need to increase the energy. That's all. By focusing on the fruit, अरे मेरे को रिएक्ट नहीं करना, दिस अ फ्रूट, फोकस ऑन द रूट. साधना, रिएक्शन विल कम, गो ऑटोमेटिकली. फोकसिंग ऑन द फ्रूट, आई विल डू जिम, एक्सरसाइज, डाइट, जिससे वेट लॉस होगा. नहीं, फोकस ऑन द रूट. वाई वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज द, वाई इज द रीजन, वाई. फोकस ऑन द वाई, डोंट फोकस ऑन हाउ. वी आर ऑलवेज फोकस हाउ टू डू वेट लॉस, कैसे करना है. Why you are not focusing क्यों करना है weight loss? If you focus on क्यों ना, you will focus on the root. You are focusing on how, that means you are focusing on the fruit. समझ में आया? तो इन टाइम व्हाट यू आर सेइंग इज, जैसे अपनी वाइब्रेशन और बढ़ेगी, दैट मीन्स Absolutely. Absolutely. You don't have to desire anything. Automatically it will fall in place. Automatically it will fall in place. ठीक है. Good. Yes. Thank you. पुष्पांजलि जी.
सर जैसे आप बोले कि खाने से मतलब जैसे साधु संत लोग खाना कम खाते हैं, हाँ, जैसे उनकी एनर्जी रेज होती है, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर परफेक्ट। तो खाना, हम लोग खाना कम करके भी अपनी एनर्जी बढ़ा सकते एक्चुअली खाना जीरो करके सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। अभी आप खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हैं। हम हमारी जो हम माइंड के हिसाब से चल रहे हैं। जब आपको जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पंचभूता का कॉन्सेप्ट, जब आपकी चेतना बड़ी हो जाएगी, तो आपका खाना कौन प्रोवाइड करेगा पता है? पंचभूता, धरती, पानी, हवा, एयर, ईथर। दिस 5 एलिमेंट्स विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ना वो आपकी आपकी बॉडी नहीं कर रहे, आप खाने से उसको संभाल रहे हो। अंडरस्टूड? नाउ बाय ईटिंग फूड आप 5 एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो। जब आप परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा तो 5 एलिमेंट्स विल टेक केयर। मतलब सन से आपको खाना मिल जाएगा, हवा से आपकी प्यास बुझ जाएगी। अंडरस्टूड? बाय एयर यू विल you will not feel thirsty. By sun you will get all the vitamins, minerals of the food, but for that your nadi cells should reach at a certain level. अभी वो लेवल तक नहीं पहुंची, इसके लिए यू नीड फूड टू गेट विटामिन, मिनरल, कैल्शियम। ये सब चीज होती है ना, ये क्यों चाहिए? फूड खाएंगे तो मिलेगा। एट सर्टन स्टेज, वंस यू रीच दैट स्टेज, योगी कुछ नहीं खा रहा है, अब देखोगे, टेस्ट करोगे, सब नॉर्मल। सब क्यों? ऐसा कैसा हो सकता है? आई आई फाउंड वन पर्सन इन बैंगलोर, नॉट माई मास्टर और गुरु, वन सिंपल पर्सन। ही हैज नॉट ईटन फूड फॉर 18 years, नॉट इवन वाटर फॉर 18 years। 18 साल से खाना पीना है, और सुपर स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि पंचभूता से कैसे एनर्जी लेना है। सिंपल। स्टेइंग इन द सोसाइटी, हाँ सोसाइटी में रह रहा है, स्टेइंग इन द सोसाइटी। रोमिंग हियर एंड देयर, रोमिंग हियर एंड देयर। भागता है फ्रॉम हियर आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल। खाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। एलिटॉम, यस, वन ऑफ आई मेट एलिटॉम, यस, दीपाली जी। देयर आर मेनी सच पीपल। सिंपल। यू कैन अचीव दैट, इजीली यू कैन अचीव दैट, स्टेप बाय स्टेप। अंडरस्टूड? यस सर। पुष्पांजलि जी? यस सर। ठीक है, ओके। अभी खाना मत छोड़ना, अभी खाने की जरूरत है, हाँ। 15 दिन में एक बार फास्टिंग करना है, बिकॉज टू क्लेंज योर बॉडी, टू क्लेंज द नर्वस सिस्टम, टू क्लेंज योर नाड़ी, वो ठीक है। बट मैं कल से खाना छोड़ दूंगी, नहीं, मत करना। यू आर नॉट यूज टू इट। ओके, तो ऐसा मत करना। ओके, या नितिन जी, लास्ट क्वेश्चन एंड देन, यस। हाँ सर जी, ओवरऑल ये जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग रहा, सब्जेक्ट भी हाँ, इंटरेस्टिंग है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये कि हमारी डिजायर्स कम करती जानी है और फ्री हो जाना है। राइट। देखो, दो चीज है, करेक्ट है। दो चीज है। हाँ। डिजायर कम मत करो, मैं तो कहूंगा कि देखो, डिजायर कम करो ऐसा बोलोगे नहीं होगा। ओके, मन में तो रहेगा यार, इच्छा पूरी नहीं हुई। जो भी डिजायर है हाँ। उसको कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो। अच्छा। या फिर एक लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि ये डिजायर ही मेरी इतनी, बस ये कर दिया तो आई विल बी सेटिस्फाइड। वो लेवल तक पहुंचना है पहले, कम मत करो। पहले पहले आप समझो कि क्या आपके लिए नेसेसरी है, लाइफ के लिए क्या नेसेसरी है, पहले वो डिफाइन करो। वो मिलने के बाद यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, नो प्रॉब्लम। सो कैसा होता है, आप जब ये साधना करेंगे ना, तो आपके डेस्टिनी, आपके लाइफ के लिए क्या बेस्ट है ना, वो सब मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके डिजायर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी चालू हो जाएगा। तो आपको दिमाग में ये भी नहीं डालना है कि मेरे को डिजायर को कम करना है, नहीं। जस्ट फोकस ऑन द साधना, ऑटोम और सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड मेरे को कितना चाहिए, और कितने के बाद मेरा स्टॉप हो जाएगा, और कितने के बाद मेरी जर्नी चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके। ठीक है ना? विच इज और एक क्वेश्चन हाँ, हाँ, ये जो कुछ सेशन वगैरह है ना, मतलब ये जो साधना वगैरह जो कुछ अब हाँ। डिस्कशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस करेंगे, हम्म। एक्चुअली इसका राइट टाइम क्या होना, मतलब कौन से एज में या कब चालू करनी चाहिए ये चीज? देखो, राइट एज जैसा कुछ भी नहीं होता है। सी, अभी मैं बताऊं ना, एज, हम फिजिकल बॉडी में है, इसके लिए हमें एज है। राइट? अगर फिजिकल बॉडी हाँ। नहीं रहे तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एज। नाउ okay, Manoj Pillai, एक सेकंड, मनोज पिल्ले is asking, my son is 14 years of age, he is asking how can I to achieve for
40% efficiency of brain. Super. For him it will be very easy because उसका brain इतना fast active हो जाएगा. He can achieve, मनोज जी, he can achieve amazing. थोड़े सेशंस अटेंड करो, उनको ही बोलो प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, तो यूट्यूब में डालूंगा, मेरे 5 सेशंस होंगे, मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उनको अटेंड करने को बोलो. ही विल गेट अमेजिंग रिजल्ट. ओके, हाँ. नाउ नितिन जी, द टाइमिंग इज, आई टोल्ड यू द टाइमिंग इज, इफ यू वांट टू गो फास्ट, तो देर आर 3 टाइमिंग्स मैंने बताया. 3:15 to 6 AM in the morning. Second is 11:40 to 12:20 in the afternoon, दोपहर को. और शाम को 20 मिनट सनसेट से पहले, 20 मिनट सनसेट के बाद, मतलब सूर्यास्त से 20 मिनट पहले, सूर्यास्त के 20 मिनट बाद, मतलब 20 मिनट्स बिफोर सनसेट टू 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट, दैट 40 मिनट्स. तो 40 मिनट्स इवनिंग, 40 मिनट्स आफ्टरनून, 11:40 to 12:20, एंड सुबह 3:15 से 6. इसमें आप जो करोगे ना, तो रिजल्ट उतना ही होगा, टाइम कम लगेगा. इन लेस टाइम यू कैन अचीव मोर फास्ट. ये 3 टाइम, बिकॉज द कॉस्मिक एनर्जी वो टाइम पे बहुत ज्यादा होती है, तो रिजल्ट फास्ट आता है. अगर बाकी टाइम में भी किया तो भी रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स ऑल, बट यू विल गेट सेम रिजल्ट. सो डोंट वरी. Okay, okay, sir. ठीक है ना? Thank you. थैंक यू. सो होप सो. एनी अदर क्वेश्चन? होप सो आपको बहुत अच्छा लगा. ओके, हम वापिस सेशन और लेके आएंगे. ओके, जब मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ यूट्यूब में, आप सुनिए वापिस से. इफ यू थिंक अच्छा है और लोगों को भेजना है तो आप भेज सकते हैं. मेरा यूट्यूब चैनल है. ओके, यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट, और मैं आपको लिंक बाद में दे दूंगा. ओके, ग्रेट. मेरी क्रिसमस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर क्यों? बिकॉज अब अभी संसार में है. ओके, वंस यू रीच इन दैट सर्टन स्टेज, एवरी डे शुड बी अ न्यू ईयर. समझ में आया? हर एक दिन आपका न्यू ईयर होना चाहिए. ओके, एवरी डे शुड बी योर बर्थडे. अभी हमको बोलते हैं, हाँ, आई बॉर्न इन 18 अक्टूबर 1980, तो हाँ, हम बोलते हैं 18 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है. ओके, आई एम 44 years of age. You need to come out of that cycle. Every day should be a new year. Every day should be your birthday. Every day should be your Christmas. Every day should be Diwali. Every day should be Purnima. Understand? That means you have come at a amazing level. ठीक है? Good. ओके, थैंक यू वेरी मच. और बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पर्सनली पूछना है, एंड दोज हु आर न्यू, ओके, यू कैन व्हाट्सएप मी. 7738538532 इज माय नंबर. ओके, if you want, I'll add you in my group. अब I'll close